बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तो आज रास प्रकरण 5 चौपाई 9। तो कहते हैं कि कोई सखीरे काम करे घर मधे, अवाणो उभो सरसो पति जेह। बेण सुनी ने पाटू दई निसरी, एणी दुष्ट मां स्वरूप स्नेह। तो दादी सभी मोबाइल म्यूट कर देंगे, मोबाइल सुंदर साथ जी। तो कहते हैं कि जो है आप पिछले प्रकरण में आप लोगों ने सुना कि गोपद को पार करने में, गोपद जैसे गोखुर हो बछड़े का, और पानी भरा हो, उसको पार करने में कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो इसी तरह से जो है सभी गोपियां इस भवसागर को तुरंत जो है छोड़ करके, इस मोह संसार को छोड़ करके, पति कुटुंब परिवार को छोड़ करके तत्काल योगमाया के ब्रह्मांड में, रासमंडल में प्रवेश कर गई। तो कहा कि उनको सामाजिक पारिवारिक जो है कोई समस्या नहीं गई। कोई सखी घर में काम कर रही थी, दरवाजे पर ससुर पति भी खड़े थे, उनको भी ठोकर मारते हुए निकल गई। उनको भी तो लगता ना कि मेरे सास ससुर है, कैसे मैं जाऊं, कि क्योंकि उनका तो केवल एक प्रेम अपने बालाजी पर था। उनकी बंसी बजी, उनको लगा कि मेरा ही नाम लेकर के पुकार रहे हैं, तो तुरंत चली गई, क्योंकि इतना उनके अंदर प्रेम था। तो कोई सखी रे बात करे पति सो, उभी धरवा रे बाल, अवेणे समय बेण थई बल्लभनी, और पड़ी गयो बाल तेणे ताल। तो कह रहे कोई सखी अपने पति से बात कर रही थी, और कोई खड़ी खड़ी अपने बालक को, अपने पुत्र को जो है दूध पिला रही थी। और जैसे इन लोगों ने बांसुरी की आवाज सुनी कि बालक उनके हाथ से छूट गया, दूध पिला रही थी खड़े खड़े और छूट गया। तो जब छूट गया तो क्या स्थिति हुई होगी। अर्थात कहने का मतलब कि इनको पति पुत्र का किसी का मोह नहीं सताया, केवल एक अपने पिया अपने परमात्मा की बंसी सुनी और दौड़ पड़ी। कोई सखी रे हुती प्रीत सणे, प्रीसणे, और हाथ थाली प्रीते छे थान, और एड़े समय बेड़ थई बल्लभनी, और पड़ी गई थाली ते तान। तो कोई सखी अपने हाथ में थाली लेकर के भोजन परोस रही थी, और बालाजी की बांसुरी जब सुनी तो उसके हाथों से भोजन से भरी हुई थाली गिर गई। कोई सखी रे एणे समय निसरता, और एक पग पाणा रे माहे, अभी जो पग पति ना रूदे पर, एड़ी दृष्टे न आव्या रे कोई क्या है। तो कोई सखी घर से निकलते समय एक पैर थाली में, पति भोजन कर रहा है, बंसी बजी कि कहाँ पैर जा रहा है। जैसे आप चलते हैं घर में, तमाम कचड़े घर में पड़े रहते हैं, सामान पड़े रहते हैं, तो देख करके आराम से निकलते हैं। पर यहाँ तो कह रहे हैं कि पति देव भोजन कर रहे हैं तो एक पैर भले थाली में पड़ गया हो, पर कह रहे हैं कि वो दौड़ती हुई जो है, कहीं पति लेटे हुए हैं तो उनके छाती पर, थाली पर, उधर छाती पर पैर को डालते हुए, और कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं दिखाई दिया, इस तरह से जो है वो दौड़ गई, भाव विभोर हो गई। तो कोई सखी रे बेके पछूटता, पढ़ियो हड फटे ससरो त्याहे, आकार वहे रे गड़वले उतावला, और चित जेई बैठू बाला जी माहे। कुछ सखियां तो हड़बड़ा कर भागते समय रास्ते में ससुर अगर आ गए तो उनको धक्का मारते हुए और जो है
भाग गई। ससुर जो है वहीं पर गिरा पड़ा रह गया। सखियां जल्दी जल्दी जो है भाग रही हैं, क्योंकि उनके चित्त में तो केवल बालाजी समाये हुए हैं और बाकी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो माता पिता रे पति सासू ससुरो और रोता ना सुनिया रे बाल, और बाय ने बेगे रे बछूटियो और बेड़ संभालता तत्काल। कार्य वे सखियां माता पिता पति सास ससुर रोते रह गए, बच्चे रोते रह गए, पर किसी के तरफ ध्यान न गया। हवा की भांत, जैसे हवा तुरंत जो है मन बेगी जैसे भाग जाता है, तो कार्य इसी तरह से बांसुरी की आवाज सुनते ही ये जो है भाग खड़ी हुई, कुछ भी नहीं सोची कि क्या होने वाला है। तो बस्तर बिना सखीरे नहाती, तेड़े नौ संभारतिया रे अंग, बेड़ संभालता रे बाला तड़ी, अवेड़े बेगमा न की धोरे भंग। अब जो कह रहे कि कुछ सखियां जो है बिना वस्त्र की स्नान कर रही थी, तो बांसुरी की आवाज सुनी और जैसे थी वैसे ही वो भाग खड़ी हुई। तो कोई सखी रे हूती नौरावती, और हाथ लोटो नामे छे जल, और सुनी स्वर पटलो लोटो अंग ऊपर, ना बोलानु चित डे व्याकुल। अब कोई सखी लोटा लेकर के नहला रही थी पति देव को, बांसुरी की आवाज सुनी तो हाथ से लोटा नहाने वाला के अंग पर पड़ा। जो नहा रहा था उसके अंग पर उसका लोटा पड़ता है, और वह जो है चित्त से बेचैनी से कुछ बोल नहीं सकता। वह कुछ बोल न सकी। सखियां जो है इस तरह से लोटा मारते हुए फेंकते हुए भाग खड़ी हुई। तो गौ पद बछरे एणे समय, सुख जिए निर्धारियो तेसार, और त्राण कटे रे तरण का करिया बांध, बंध हता ते संसार। तो सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत में कहते क्या है कि संसार सागर को गाय के बछड़े के पैर में जितनी जगह आती है, उतना छोटा सा संसार को मान करके सखियां और भाग खड़ी हुई। जैसे एक तिनके के टुकड़े करने में कोई कष्ट आपको नहीं होता। आपके हाथ में तिनका का टुकड़ा दे दिया जाए, उसको आप तोड़ेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है यह सखियां अपने घर बार संसार संबंध को छोड़ करके इनके संबंधों को तोड़ने में इनको कोई कष्ट नहीं हुआ, तत्काल छोड़ करके भाग खड़ी। तो संसार तड़ारे काम सर्वे करता, अपरिचित माना भेद भेदियों रे पास, अब विलंबना की धीरे बछूटता, ये तामसिनियों प्रकाश। तो संसार में सब काम करते हुए मन में जरा भी माया का रंग नहीं चढ़ा। थी तो परिवार में ना, घर में ही ना, पर इनको माया का रंग नहीं चढ़ा, माया कभी भी सताई नहीं। और वृंदावन जाते समय इनको छोड़ने में भी पल भर की देरी नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि पल भर की भी देरी नहीं की। ऐसे स्वभाव वाली तामसी सखी कहलाती है। तामसी सखी ऐसी होती है कि इनको कोई मोह नहीं, तुरंत छोड़ करके भाग खड़ी हुई। तो अब कह रहे हैं कि कोई सखी रे सिंगार करता, और सुनी तेड़े बेण श्रवण, और पायना भूषण काने पहनिया, कान तड़ा रे चरण। तो कह रहे हैं कि कुछ सखियां तो सिंगार कर रही थी, और उन्होंने जैसे बंसी की आवाज सुनी उतावले हो करके तो पैर के भूषण कान में, कान के आभूषण है चरण में, जहाँ तहाँ उल्टा सिंगार। तो भागवत में भी उल्टा पुल्टा सिंगार का वर्णन यहाँ महामती प्राणनाथ जी भी वही बात कह रहे हैं। तो एक नैणे रे अंजन करियूं, अवेने बीजो रहूं रे एम, अब बेवणो स्वर सांभल्या पंछी, और राजसियो रहे रे केम। उन्होंने कहा है कि कुछ सखियां तो एक आंख में कंजन लगाया और दूसरी आंख में काजल लगाया भी, और बांसुरी की आवाज सुनी
तो राजसी स्वभाव वाली सखी पीछे भला कैसे रह सकती हैं। तामसियां जब भागी उसी तरह से ये भी जैसी थी तैसे ये भी उठ खड़ी भाग खड़ी हुई। तो राजसीय रे काइक नैणे दीठो अपने विचार करे थे थाए बेड। और तामसियो रे मोह बड़ थइयो और राजसीय ये मुक्यो तेहनो केड़। राजसियों ने अपनी आंख से अपने अधूरे श्रृंगार को देखा। जो राजसिया थी तो अपने आंख से उनके पास, चूंकि तामसिया तो कुछ नहीं देखी, ये देखी कि मेरा श्रृंगार अधूरा है, अपने आंख से उस श्रृंगार को देख रही है। यदि पूरा करने का विचार करें तो देरी हो जाएगी। इतना मतलब इनके अंदर इतना है ख्याल कि अभी श्रृंगार मेरा एक में लगा है, एक आंख में काजल अभी मैं नहीं लगा पाई हूँ, पर अगर लगाती हूँ तो उतनी देरी हो जाएगी। मतलब इतना इनके अंदर मतलब ख्याल आ गया। इनके अंदर ख्याल है पर तामसियों के अंदर इतना भी ख्याल नहीं था। राजसियों को भाई तीन प्रकार की सखियां थी ना। तो ठीक है, लेकिन है तो फिर उनके गुण तो सभी के अंदर होते हैं ना। आपके अंदर रजो सतो तो सब कुछ आते हैं, पर समय के हिसाब से कौन सा जो है गुण आपका हावी हो जाए। जैसे तामसी स्वभाव का तो आपके अंदर तुरंत क्रोध आ जाएगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सात्विकी गुण वाली है तो वो किसी चीज को सोच विचार करके, तो राजसी जो है मीडियम वाली होती है। तो पहले जो हुए भाई प्रेम तो सबके अंदर है, पर उनके अंदर यह विचार करने का समय भी नहीं था, विचार भी नहीं करी कि पति के छाती पर पैर पड़ रहा है कि थाली पर पड़ रहा है। लेकिन राजसिया इतना इनके अंदर ज्ञान है आया उनको, मतलब सेकंड क्लास की कहा जाए कि इनको आया कि अभी एक आंख का मेरा बाकी है, लेकिन इसको पूरा करने में क्या होगा, देरी हो जाएगी। तो सारे इस तरह से तामस निकल चुकी थी। राजसियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तुरंत वो भी भाग खड़ी हुई। तो स्वांतसियों रे विचार करियो तेने आड़ा देवराणा रे वार कुटुम्ब सगा रे सहुटोले मली और फरीने बल्या रे भरतार। अब जब स्वांतसी जो सखियां थी वो विचार कर रही थी, उसको मान मर्यादा का भी ख्याल है ना। दोनों बातें हैं कि मान मर्यादा भी मेरा बचा रहे, सात्विकी है ना कि, और मैं मेरा प्रेम भी चलता रहे दोनों तरफ। हाँ सात्विकी स्वात्विकी वाली, ये तो स्वात्विकी है सखियां, तो बाहर जाने के दरवाजा बंद कर दिया गया। तो अब जब सबकी हालत देखे तो स्वाति सखिया विचार करने लगी, तने से बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया और सब सगे संबंधी पति एक साथ इकट्ठे हो गए। अब क्योंकि इनने देरी किया ना, कहने का मतलब आप देरी किए कि आपके पास तमाम समस्याएं आ जाएंगी, कहीं मोह सताएगा, कहीं परिवार वाले सताएंगे, तो इनको बंधन लग गया। जब सबको जैसे एक घर में ही अगर 3 प्रकार की सखियां हैं, अगर 3 सखियां एक घर में है, 4 हैं, तो जो जिस कैटेगरी की वो तो भागी। वो एक ने कहा किया कि कुछ सोचा नहीं, श्रृंगार उंगार से कोई मतलब नहीं, बंसी सुनी भाग खड़ी। दूसरी जो है काजल लगा रही थी कि या लड़का पिला रही थी, तो पिला करके मतलब अभी पेट नहीं भरा, मतलब ये विचार कर रही है। और तीसरे कैटेगरी की है तो उनको दोनों ख्याल है, तो उनने देर किया, तब तक वो सगे संबंधी जो थे वो दरवाजा ही बंद कर दिया। हाँ यहाँ पर तामसियों हाँ सात्विकी जो है सोचती रह गई कि मान मर्यादा का ख्याल रखें। हाँ तो फिर फर्स्ट कैटेगरी में आ गई ना भाई। अभी तो वो तीसरे नंबर में जरूर है, लेकिन जब उनके घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, सब इकट्ठे हो गए, ये क्या हो गया, क्या कर रही है सब। तब क्या होता है कि प्यारे मन माए विचार करियो ये कहाँ आड़ा था है दुर्जिना, तो ऐसू जाने रे वर नहीं एनो बालियो, तो जाता वारे छे बन
अब स्वांतकी सखियों के मन में विचार आया कि यह दुष्ट लोग जो है ये हमको बालाजी के पास जाने के लिए जो है रुकावट डाल रहे हैं, ये हमको नहीं जाने देंगे। क्या यह नहीं जानते कि बालाजी ही हमारे आत्मा के धनी है, उनके बिना हम रह नहीं सकते, और उनके पास वन में जाने के लिए हमको ये रोक रहे हैं, इनको इसका ख्याल नहीं है क्या? ऐसा वो विचार कर रही हैं। तो देख देख पड़ो रे आ संसार ने, और काना उठे रे अगिन, विरह तामस रे भेलो थयो, और प्यारे आंगड़ा थया रे पतन। महावती कहते हैं कि संसार में सगे संबंधियों को स्वांतसी गोपियां धिक्कारती हैं, अंदर से हल्ला करके कहती हैं कि ये तुमको धिक्कार है, और कह रहे इनको आग क्यों नहीं लग जाती कि मेरे साथ इतना विरोध कर रहे हैं। उनके हृदय में विरह की तामस का जोश आया और उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग दिया। ऐसा जोश आया कि लो मेरे शरीर से तुमको मोह है, ले लो मेरा शरीर, और हमारी आत्मा तो निकल करके जा रही है और शरीर को छोड़ करके और वो चली गई। ऐसी स्थिति जो है स्वातियों की हुई। तो कह रहे हैं कि वासना बहियो रे अति बेगमा, वारना लगी रे लगार, बस खरीदे केम रहे वाला बिना, और तेरे साथ समो की दो श्रृंगार। तो स्वांतसी सखियां तेजी से भागी। अब तो शरीर छोड़ दी तो फिर क्या मतलब, और तो और तेजी से भागी, मन बेगी से वो जो है भागी। उन्हें अब काहे का डर, कोई देर नहीं, उनको जो है भागी, ऐसे भागी कि सबसे पहले जाके खड़ी हो गई। और कर जो परम धाम से आत्माएं हैं वही अपने धनी के बिना नहीं रह सकती, वो एक पल के लिए नहीं रह सकती। उन्होंने ही अपने साथ कार्य सबके साथ मिलकर के श्रृंगार किए और योग माया का तन धारण कर लिए। तो अब वहां जाकर के चाहे जो तन लेकर के भागी और चाहे जो केवल आत्मा लेकर के भागी, वहां तो योग माया का ब्रह्मांड था, योग माया का वृंदावन था, योग माया का वहां नया तन धारण किया, और यह तन तो छूट गया, उस रासमंडल में थोड़ी न गया। तो वहां जा करके फिर नया श्रृंगार, सब का जो है 16 वर्ष का, उधर कन्हैया भी 16, इधर सब एक उम्र के। ये भी सब गई, लेकिन सब चेंज हो गया ना, वहाँ थोड़ी प्रवेश करेंगी, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड, यहाँ घर से तो भागी, रास्ते में सब चेंज हो गया ना। तो योग माया का ब्रह्मांड, योग माया का ही तन धारण सब करी, वो छोड़ा हुआ आत्मा निकल करके उस तन में बैठ करके, और फिर क्या हुआ कि वहाँ फिर श्रृंगार करती हैं, सब श्रृंगार करके सब सज धज करके कंप्लीट। अब कह रहे कि ब्रज बधु कुमारिकाओं नी, करी नाही सुख जी ये विगत, ते केम संशय राखू मारा साथ ने, और तेनी करी दऊ जुज भी जुगत। तो सुखदेव जी ने भी ब्रज बधुओं की लड़कियों का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि जो उनकी लड़कियां थी ना, ब्रज बधुएं थी ना, तो वो भी तो प्रेम करती थी, पर उनका वर्णन उन्होंने नहीं किया है भागवत के अंदर। तो सुंदर साथ को कोई संशय न रह जाए, इसलिए मैं उनका अलग से बयान कर देती हूँ, वर्णन कर देती हूँ, जिससे आपकी समझ में बात आ जाए। सुखदेव जी ने जो बात नहीं बताई है उसको भी कि भाई वो भी तो प्रेम कुमारिकाओं के बारे में भी बताओ, कुमारिकाओं का वर्णन उसमें नहीं आया है। तो कह रहे हैं कि जेटली नहाती कार्तिक कुमारिका, ये वासना ना ही उत्पन्न, एनी लज्जा लो पानी हरि ने वस्त्र, और तेजू की दो बाय दो वचन। अब कुमारिकाएं जो है कार्तिक के महीने में जो है ये सब जाकर के जमुना जी में जब स्नान करती थी, नग्न स्नान करती थी, तो कार्य परम धाम के उनके तन नहीं थे। वो जो कुमारिकाएं थी प्रेम करती थी पति के रूप में। कार्तिक का स्नान क्यों करती थी कि कृष्ण जो है हमारे पति बने, पति के रूप में पाने के लिए वो जो है स्नान करती थी। तो कृष्ण जी जा करके उनका जो है वस्त्र हरण जब किया, क्यों, उनका शर्म छुड़वाने के लिए, कि वस्त्र जब इनका छुड़वा लेंगे तो ये बाहर निकलेंगी तो इनका जो है शर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए वस्त्रों का हरण किया।
और उनके मांगने पर लीला करने का वादा किया। तो कि जब उन्होंने कहा कि हमारा वस्त्र दे दो, तो वहीं पर क्या होता है, पहचान हो जाती है एक दूसरे की, और जो है यह रास लीला करने का वादा किया कि हमको भी रास देखना है, करना है। तो वहां पर जो है दोनों का जो है वादा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अब वादा हो गया, पति के रूप में पाने की सबकी इच्छा थी ना, उनकी पति रूप में आए। अब इतनी कुमारिकाएं थी तो सबको कैसे, तो अब एक साथ सबकी कामना पूरी करना था। याद है तो कह रहे जे सखी हुई कुमार का घर नाही तेहना अंग, और स्नेह बल दयाली धी धनी तणी, और ते मली ने भली साथ ने रंग। तो जो ब्रज में कुमारिका सखियां थीं, उनके परम धाम के तन नहीं थे, और उनके अटूट प्रेम के कारण उन पर धनी ने कृपा किया। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं थी, तो उनके लिए तो कोई अलग से विचार करने की बात नहीं थी, क्योंकि उनका संबंध परम धाम का था। लेकिन जो कुमारिका थी ये परम धाम की नहीं थी, लेकिन इनका प्रेम क्या था, अटूट था। तो जिससे वे भी तन छोड़ कर की योग माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों की साथ वो भी भाग निकली, वो भी पहुंच गई वहीं, क्योंकि सब उनके साथ रहते रहते वही ना संगत का रंगत तो लगता है, तो उनको भी रंगत लग गई, वो भी तन छोड़ करके और वो भी पहुंच गई। साथ दौड़े रे घर अड़वे, अवाकलो मननी ना पहुंची हम, योग माया आबी सामी जुगत सो, सिंगाड़ की दो एड़े ठाम। वह सब आत्माएं व्याकुल हो करके दौड़ी, क्योंकि विरह के बाद मिलन की इच्छा और सताती है। जैसे कोई विरह हो जाए, कोई दूरी हो जाए, कोई बिछुड़ जाए, बहुत दिनों से मिलन हो, और किसी का पता बाद में मिले 2-3 साल 5 साल, कोई भी छूट जाए, उसका रता पता ना हो, आप ढूंढते रहे, तो फिर जब मिलना होता है तो कह रहे हैं कि फिर मिलने की और इच्छा बढ़ जाती है। तो अब योग माया के ब्रह्मांड सामने आ गया। अब योग माया का जो ब्रह्मांड था वो सामने आके खड़ा हो गया। इसलिए सबने काल माया के तनों को छोड़ करके योग माया का तन धारण किया। क्योंकि यह काल माया है, इस काल माया में काल मतलब मिटने वाला, तो काल माया के ब्रह्मांड में यह काल माया का तन है, मिट जाने वाला है। और इस तन से योग माया के ब्रह्मांड में जा नहीं सकते, तो वहां जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में सब जो है योग माया का तन धारण कर लिया, चाहे गोपियां रही हो चाहे कुमारिका रही हो। तो सुड़ो जी सांस कहे इंद्रावती योग माया नो जुओ विचार, एक एड़ी तेरे हूँ बस बनू, और मारा साथ तड़ो श्रृंगार। फिर इंद्रावती कहती है कि सुंदर साथ जी, अब कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब योग माया का विचार करके देखो तो अपने सुंदर साथ के श्रृंगार का किस तरह से वर्णन करूं। यहाँ पर इंद्रावती जी जयराम भाई, जयराम को भी समझा रहे, जयराम भाई का जो वितक में आई बात, तो वहां से भी टच किया गया है। तो बचन धड़ी तड़ा में सामल्या, मारा गजा सारू रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने वर्णबू और बीजो साथ सकल एड़ी तेरे जान। तो जयराम भाई को समझाते हुए इंद्रावती सखी कह रही हैं, हाँ ये वाणी जो है, जब जयराम भाई कंसारा के यहाँ जो है जेल से निकल करके जब वहां गए, तो जयराम भाई को उन्होंने वितक के अंदर खूब फटकारा, तमाचा मारा, तो कि तुम जो है इस तारतम्य ज्ञान को पाने के बाद भी तुम जो इस माया में, उन्होंने यहाँ तक तो उसको कहा कि जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है और उसको दौड़ लेकर के भागता है, और उसी को बैठ करके जब वो चबाता है सूखी हड्डी को, तो उसके गलफड़े कट जाते हैं, उससे क्या है रक्त निकलती है। स्वयं के गलफड़े से जब रक्त निकलता है
तो उसको लगता है कि इस हड्डी से निकल रहा है, उस अपने स्वयं के हड्डी को वो चूसता हुआ बैठा रहता है, उसका मुंह और कटता जाता है। तो ऐसे ही तुम निकले कि यह ज्ञान पा जाने के बाद भी आकर के जो है यहाँ कांसा कूट रहे हो, और तुमको लगता है कि इसी में आनंद, यही सब कुछ है। इतना उन्होंने इस शनि के वचन से उनको तमाचा मारा, मतलब झापड़ नहीं मारा। कई सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि उसको जगाने के लिए एक झापड़ उसको मारे, तो उनको कसनी के वचन मारे। अब उस झापड़ के जो है तमाचा से ये और बजनी है ना। तो यहाँ पर जयराम भाई को इसी तरह से समझा रहे हैं कि भला विचार करो कि जो परबधाम की गोपियां थी, कुमारिका थी, अपने घर परिवार को कैसे उन्होंने छोड़ दिया, और तुम एक ब्रह्म शिष्य हो कि सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जी के द्वारा 313 सुंदर साथों में एक सुंदर साथ हो, और ज्ञान आने के बाद फिर आकर के जो है अपना कांसा कूट रहे हो। एक बार भी समाचार लेने नहीं गए, धाम गमन हो गया धनी देवचंद जी का, तब भी तुम नहीं आए, उनका बरसी हुआ तब भी नहीं गए। कैसे सुंदर साथ हो, ऐसे भी सुंदर साथ है। तो यहाँ पर वही जयराम भाई कंसारा को समझाते हुए इंद्रावती जी कहती हैं, अर्थात प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैंने हफ्सा में मैंने धनी के मुखार बिंद से जो सुना, जो बाणी अवतरित हुई, हफ्सा जेल में जब थे तो सुना, तो अपनी बुद्धि के अनुसार उसको मैंने आत्मसात कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। अब कह रहे हैं कि उसी के अनुसार केवल श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन मैं करती हूँ, बाकी सब सुंदर साथ का भी श्रृंगार ऐसा ही समझना, क्योंकि श्यामा जी ना हो अंग सुंदर साथ। अब उसको समझाते हुए कह रहे हैं, कहाँ जब हफ्सा जेल में थे तब उनको जो है दर्शन हुआ, उस पूरा बाणी कहाँ अवतरित हुई, हफ्सा में। तो अब जब अवतरित हुई तो वो उस श्रृंगार को देख रहे हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में सब पहुंच गए, और कैसे श्यामा महारानी का श्रृंगार। इसलिए कह रहे हैं कि मैं श्रृंगार का वर्णन केवल श्यामा महारानी का करता हूँ। इसी तरह से आप सब समझ लेना कि उसी तरह से जितनी गोपियां थी, जितनी कुमारिका थी, जो है चाहे यह मानो कि जितनी ब्रह्म सृष्टि थी और जितनी जो है ईश्वरी सृष्टि थी, तो वो सब का श्रृंगार एक जैसे। तो अब श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का वर्णन हम सब कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रकरण क्रमांक 5 और चौपाई संख्या 184।